अंकित, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनने के लिए 2023 में क्या चाहिए पढ़ाई, क्या होनी चाहिए उम्र और क्या होनी चाहिए आपकी लंबाई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखिए, कोस्ट गार्ड में नाविक बनने के लिए 3 पोस्ट हैं। नाविक जीडी जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक यांत्रिक। तो तीनों के लिए जो पढ़ाई है वो अलग अलग चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पढ़ाई में सबसे पहले हम देखेंगे नाविक जीडी जनरल ड्यूटी के लिए क्या पढ़ाई चाहिए। तो देखिए, जीडी जनरल ड्यूटी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो आपका 10+2 पास होना चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स। आपके 10+2 में मैथ एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। किसी भी बोर्ड से हो आप, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। अगर ये 2 सब्जेक्ट्स में से कोई भी नहीं है तो आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगली जो पोस्ट है आपकी डोमेस्टिक ब्रांच डीबी। तो डीबी के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। आप 10th पास हो, कितने भी परसेंटेज है मैटर नहीं करता है, आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगला है नाविक यांत्रिक। तो नाविक यांत्रिक के लिए देखिए, आप 10th पास हो तो 10th पास के साथ साथ आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल होगा या फिर 4 साल होगा, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ये याद रखिएगा कि यांत्रिक में 10th के साथ अगर आप 12th भी पास हो तो ये जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है इसका जो ड्यूरेशन है 3 साल या फिर 2 साल भी है, तो भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र जो आपकी होनी चाहिए वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो नाविक जीडी डीबी यांत्रिक की जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो जन्म है 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। ये मैं बात करूँ 2023 के पहले बैच के लिए। अगर 2023 के दूसरे बैच की बात करूँ तो इसी में आप 6 मंथ ऐड करके 2023 के दूसरे बैच की जो डीओबी है निकाल सकते हो। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर एसटी एससी एससी कैंडिडेट्स, और 3 ईयर का जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल होंगे इफ़ पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर देम। अगर उनके लिए जो पोस्ट हैं वो रिजर्व होंगी तो, वरना ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। तो अब ये पोस्ट रिजर्व हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो वो कोस्ट गार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने रिजर्व कर रखी है कि नहीं कर रखी हैं। अगर कर रखी होंगी तो दिया जाएगा रिलैक्सेशन, नहीं कर रखी होंगी तो नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो कोस्ट गार्ड में नाविक बनने के लिए जो आपकी हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट स्टैंडर्ड्स घटाए भी जा सकते हैं 5 सेंटीमीटर तक। अगर आपके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, या फिर आप कहें कि आप अगर असम से हैं, नागालैंड से हैं, मिजोरम से हैं, मेघालय से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, त्रिपुरा से हैं, गढ़वाल से हैं, सिक्किम से हैं या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हैं, यहाँ का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो 5 सेंटीमीटर तक का जो हाइट स्टैंडर्ड है वो कम किया जा सकता है। हाइट स्टैंडर्ड 2 सेंटीमीटर तक कम किया जा सकता है अगर जो कैंडिडेट है वो लक्षद्वीप का, उसके पास लक्षद्वीप का जो डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि कोस्ट गार्ड में 2023 में नाविक बनने के लिए पढ़ाई, उम्र और लंबाई क्या चाहिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए, तैयारी के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ, चक्षु प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक का सेक्शन फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, प्लस 3000 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपका देख लीजिए सिलेबस है, कुछ इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया गया है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे आ जाएगा। या फिर आप अपने नियर बाई किसी भी बुक स्टोर पर जाइए और कहिए चक्षु प्रकाशन की नाविक सेक्शन फर्स्ट की बुक दे दीजिए।